जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, इन्होंने जो हलफनामे में अपना दिया है नामांकन भरते वक्त, तो वो इनकी जो संपत्तियां हैं और जो इन्होंने संपत्ति अर्जित करी है, हमने एक एक संपत्ति का इनका जो है ब्यौरा निकाला है और वो इतनी अधिक है इनके आय से ज़्यादा। विजिलेंस ने हमें ये कह के मना कर दिया कि उन्हें स्वीकृति लेनी पड़ेगी शासन से, क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं और शासन से हमें स्वीकृति नहीं मिल रही है। उन्होंने हमें ये बात कही, माननीय न्यायालय से ये अनुरोध किया कि इस पर एफआईआर की जाए और जांच की जाए, और क्योंकि मंत्री दोषी हैं, इसमें आरोपी हैं। कभी भी कोई भी चोर ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है, और इसीलिए कोर्ट बनी है। जब कोर्ट में हमने परसों जो हमारी जिरह हुई, कोर्ट में सरकारी वकील जो विजिलेंस की तरफ से मौजूद थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि इसमें मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। ये बहुत प्रभावशाली लोग हैं, बहुत सक्षम लोग हैं, सत्ता के गलियारों में इनकी हनक है, तो तमाम इनके गुंडे माफिया और तमाम इनके जो संपर्क हैं, परंतु आवाज़ तो बुलंद करनी पड़ेगी एक जागरूक नागरिक के नाते। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के सियासी रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें मसूरी विधानसभा से विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की, तो उन्हें 3 सितंबर को विजिलेंस ने तलब किया है। आय से अधिक संपत्ति का एक पूरा मामला था और इसको लेकर जो लोग पैरवी कर रहे हैं, मुख्य तौर पर देखा जाए तो पंकज सिंह छेत्री सीधे तौर पर एडवोकेट है और लगातार जो इस तरह के मामले हैं उनको उठाते रहते हैं। तो इस बार जो उनका मामला है वो सीधे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से जुड़ा हुआ है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके ऊपर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। और विजिलेंस में जब उन्होंने दलीलें दी, शिकायत कराई, तो उसके बाद अब 3 सितंबर को विजिलेंस ने बाकायदा कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी को तलब किया है। और इस वक्त खुद जो एडवोकेट है पंकज सिंह छेत्री, वो हमारे साथ है। छेत्री जी, क्या है पूरा मामला, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कोशिश आप कई बार करते रहे, हमने भी सुना, आप लगातार लगे, लेकिन अब खुद मिनिस्टर को यहाँ पर तलब किया गया है। देखिए, पिछले 2 साल से हम इस मामले को उठा रहे हैं और जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, इन्होंने जो हलफनामे में अपना दिया है नामांकन भरते वक्त, तो वो इनकी जो संपत्तियां हैं और जो इन्होंने संपत्ति अर्जित करी है, हमने एक एक संपत्ति का इनका जो है ब्यौरा निकाला है और वो इतनी अधिक है इनके आय से ज़्यादा। तो उसको लेकर हम विजिलेंस डिपार्टमेंट में गए और हमने 2024 में वहाँ पर शिकायत की कि इस तरीके से आय से अधिक संपत्ति मंत्री ने अर्जित करी है। इसके खिलाफ जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, शिकायत होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक मिसाल बन सके। परंतु विजिलेंस ने हमें ये कह के मना कर दिया कि उन्हें स्वीकृति लेनी पड़ेगी शासन से, क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं और शासन से हमें स्वीकृति नहीं मिल रही है। उन्होंने हमें ये बात कही। तो जब हम विवश हो गए कि विजिलेंस कोई काम नहीं कर रहा है, तो और हमें मना कर दिया गया कि भाई हमें शासन से अनुमति नहीं मिली है, तो उसको देखते हुए हम माननीय न्यायालय का हमने रुख करा, जो 173(3) है BNSS में धारा, उसमें हम गए और हमने फिर माननीय न्यायालय से ये अनुरोध किया कि इस पर एफआईआर की जाए और जांच की जाए, और क्योंकि मंत्री दोषी हैं, इसमें आरोपी हैं। और मैं निश्चित तौर पर आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि जो उन्होंने हलफनामे दिए हैं, अपने बच्चों को उन्होंने जो अपने ऊपर निर्भर बताया है, पत्नी को निर्भर बताया है, अपने आय का उन्होंने स्रोत दिया है, उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने संपत्ति अर्जित करी है। तो वो संपत्ति कहाँ से आई, हम ये पूछना चाहते हैं और हम माननीय न्यायालय से यही गुहार कर रहे हैं कि इस पर जाँच की जाए और कार्रवाई की जाए। अच्छा पंकज जी, आप लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, विजिलेंस में मामला चला गया है, लेकिन मंत्री जी की अगर बात की जाए, खुद आप बता रहे हैं लंबे समय से वार्ताएं चल रही हैं, जब चीज़ें सही होंगी तभी तो मंत्री भी डिफेंड कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो कैसे वो इन चीज़ों में गलत साबित हो रहे हैं? देखिए, डिफेंड करना तो एक कभी भी कोई भी चोर ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है, और इसीलिए कोर्ट बनी है। जब कोर्ट में हमने परसों जो हमारी जिरह हुई, कोर्ट में सरकारी वकील जो विजिलेंस की तरफ से मौजूद थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि इसमें मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है। पर हमने तर्क दिया, हमने उसमें बहस की, हमने बोला कि जब आप करोड़ों रुपए के विज्ञापन देता है विजिलेंस की, कोई आपसे रिश्वत मांगता है या कोई भ्रष्टाचार का मामला है, तो हमारे पास आकर आप शिकायत करें। और यहाँ तो मैं खुद आके शिकायत कर रहा हूँ, बड़ी हिम्मत से लोग जुटा पाते हैं, कोई अधिकारी हैं, पुलिस हैं, तमाम सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार है, परंतु कोई बोल नहीं पाता है। हम तो सीधे मंत्री से हम पंगा ले रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं आके, उस पर भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। तो इस पर फिर सरकारी वकील चुप हो गए और सीधे तौर पर जो है माननीय न्यायालय ने हमारी बात को सुना
और उनको अगली जो तारीख नियत है 3 सितंबर की, उस पर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। कुछ इधर लगता नहीं कि इसकी टाइमिंग कुछ ऐसी बैठ रही है क्योंकि उसके तत्काल बाद ही चुनाव यहाँ पर घोषित होने उत्तराखंड प्रदेश में, उससे ठीक पहले कैबिनेट मंत्री विधायक हैं मसूरी के चुनावी तैयारियों में व्यस्त हैं, उनको विजिलेंस ने तलब कर लिया। देखिए, ये विजिलेंस कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है और गढ़वाल परिक्षेत्र की एकमात्र कोर्ट है, तो उन्होंने तलब किया है। विजिलेंस ने तो तलब नहीं किया। विजिलेंस ने तो अपनी रिपोर्ट में मना कर दिया है कि हम मुकदमा नहीं लिख सकते हैं, जबकि हमने पूरे साक्ष्य दिए हैं और सारे साक्ष्य रजिस्टर्ड हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं। सारे साक्ष्य ऐसे नहीं है कि कोई सड़क से उठा के हमने बात बोली और दे दिए, सारे साक्ष्यों के साथ दिया है। अब ये इस बात को समझिए कि टाइमिंग तो 2 साल से हम इसमें मुद्दे पर जो है कार्य कर रहे हैं। अब कोर्ट ने जाके अभी जो है इनको तलब किया है, तो इससे चुनाव की टाइमिंग का कोई मतलब नहीं है। लगता नहीं आपको आप इस तरह के पंगे ले रहे हो सीधे कैबिनेट मिनिस्टर से, किसी तरह का दबाव या कोई आप पर किसी तरह की कोई बातचीत? देखिए, निश्चित तौर पर जानते हैं कि ये बहुत प्रभावशाली लोग हैं, बहुत सक्षम लोग हैं, सत्ता के गलियारों में इनकी हनक है, तो और तमाम इनके गुंडे माफिया और तमाम इनके जो संपर्क हैं, परंतु आवाज़ तो बुलंद करनी पड़ेगी। एक जागरूक नागरिक के नाते और एक अधिवक्ता के नाते आवाज़ तो बुलंद करनी पड़ेगी। मैंने हिम्मत करी और मैं मीडिया से भी और तमाम प्रदेश की जनता से भी आह्वान करता हूं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में इसमें जो भी लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनका साथ दें, मेरा भी साथ दें, और इस मामले को हम पूरे इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा निश्चित तौर पर कि मंत्री जी को सज़ा भी होगी और उनकी संपत्तियां जो सारी हैं वो सरकार में भी निहित होंगी। लास्ट सवाल, आप पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, अपील की तारीख डिक्लेयर हो गई, सबूत हैं आप पे इतनी चीज़ों के जो आप प्रूव कर सकें? देखिए, कोर्ट ने तलब जो किया है वो सबूत और जो हमने एविडेंस उनको जो हमने जो कागज़ दिए हैं उसके आधार पे ही किया है, नहीं तो वो नहीं करते। हमने उसमें बाकायदा जिल्द नंबर, बही नंबर और पूरे रजिस्ट्री के वहाँ पर पूरी डिटेल है कि इतनी, और अभी वो जो डिटेल है वो सरकारी मूल्यों पे दी है। आप समझिए, अगर बाजारी मूल्यों पे आप उसको देखने लगे तो ये 4 गुना और चली जाएगी, परंतु उनकी आय से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा ये तब भी हो रही है सरकारी मूल्य पे। तो ये सारे जो तथ्य देखकर, ये सारे सबूत देखकर ही कोर्ट ने मामला रजिस्टर्ड भी किया है और इनको तलब भी किया है। ये है एडवोकेट पंकज सिंह छेत्री, सीधे कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी के खिलाफ इन्होंने अपील दायर की थी, लंबी लड़ाई लड़ी और अब जाकर विजिलेंस कोर्ट ने 3 सितंबर को कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी को तलब किया है। तमाम चीज़ों का उनसे जवाब मांगा जाएगा और जिस तरह की बातें चल रही हैं, सियासी पारा भी इस पूरे मुद्दे को लेकर उठना तय माना जा रहा है। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून। जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, इन्होंने जो हलफनामे में अपना दिया है नामांकन भरते वक्त, तो वो इनकी जो संपत्तियां हैं और जो इन्होंने संपत्ति अर्जित करी है, हमने एक एक संपत्ति का इनका जो है ब्यौरा निकाला है और वो इतनी अधिक है इनके आय से ज़्यादा। विजिलेंस ने हमें ये कह के मना कर दिया कि उन्हें स्वीकृति लेनी पड़ेगी शासन से, क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं और शासन से हमें स्वीकृति नहीं मिल रही है। उन्होंने हमें ये बात कही। माननीय न्यायालय से ये अनुरोध किया कि इस पर FIR की जाए और जांच की जाए, और क्योंकि मंत्री दोषी हैं, इसमें आरोपी हैं। कभी भी कोई भी चोर ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है, और इसीलिए कोर्ट बनी है। जब कोर्ट में हमने परसों जो हमारी जिरह हुई, कोर्ट में सरकारी वकील जो विजिलेंस की तरफ से मौजूद थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि इसमें मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। ये बहुत प्रभावशाली लोग हैं, बहुत सक्षम लोग हैं, सत्ता के गलियारों में इनकी हनक है, तो और तमाम इनके गुंडे माफिया और तमाम इनके जो संपर्क हैं, परंतु आवाज़ तो बुलंद करनी पड़ेगी। एक जागरूक नागरिक के नाते